तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी लोगों का बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में। फाइनली 2026 होता अपना खत्म। सारे विनर सारे प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा ही चुका हूं, लेकिन यहाँ हम बात करने वाले आफ्टर दिस शो कुछ रिएक्शन कुछ न्यूज के बारे में। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं दी म्यूटेंट निक वॉकर के बारे में। अब म्यूटेंट लगाना तो बनता ही है, जिस तरह के वो हम लोग को आर्नो क्लासिक के अंदर पैकेज के साथ में नजर आए हैं। बाकी में काफ़ी इम्प्रूव्ड वो हम लोग को दिखे हैं। उनकी वेस्ट लाइन भी काफ़ी टाइटर साइड पे देखने को मिली, उनका गट काफ़ी कंट्रोल्ड हो गया एंड कंडीशनिंग तो काफ़ी खतरनाक आई। फाइनल्स में वो और भी ज़्यादा शार्पर हो गए थे प्रीसीजन से ज़्यादा, एंड ये चीज़ उन्होंने तब अचीव करी है जब उनका कोई कोच नहीं है। सेल्फ कोचिंग करके उन्होंने इतनी इम्प्रूव्ड वो होके आए हैं एंड वो साइज भी काफ़ी उन्होंने अच्छा मेंटेन करके रखा। बात करें स्कोर कार्ड की तो प्री सीजन एंड फाइनल्स में दोनों में उनको 9 पॉइंट मिलते हैं एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हादी चूपन को भी एक अच्छे मार्जिन से 6 पॉइंट के मार्जिन से उन्होंने बीट किया है। तो टोटल फाइनल्स एंड प्री सीजन के पॉइंट को मिलाकर 12 पॉइंट से हादी चूपन को निक वॉकर बीट कर देते हैं। एंड जो लोग बोल रहे थे कि चीटिंग हुई है निक वॉकर के साथ में, तो फाइनली निक वॉकर भी अपने वो रिएक्शन देते हैं आफ्टर दिस शो एंड पोस्ट करते हैं। वो कैप्शन लिखते हैं कि जिस रिजल्ट की वो तलाश कर रहे थे, जो उन्होंने सोचा था, हालांकि वो तो उनको नहीं मिला। डेफिनेटली वो एक ट्रॉफी की तलाश में थे, वो तो खैर उनको नहीं मिली, बट सेकंड प्लेस से वो सेटिस्फाइड हैं। एंड यहाँ तक कि वो ये भी लिख देते हैं कि वो एंड्रू जैक्ट के लिए खुश हैं कि एंड्रू जैक्ट आर्नो क्लासिक ओपन कैटेगरी के विनर बने, उनको टाइटल दिया गया। ऐसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है उनके दिल में कि उनको क्यों विनर नहीं बनाया गया या उनके साथ में चीटिंग हुई, कुछ भी नहीं। वो हैप्पी हैं अपनी प्लेसिंग से एंड एंड्रू जैक्ट के लिए वो ज़्यादा खुश हैं। बाकी बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, बात करने वाले हैं हादी चूपन के बारे में। तो सबसे पहले तो गाइस हम कुछ कंपैरिजन देखेंगे प्री सीजन एंड फाइनल्स के दौरान, जो कि दोनों ही होंगे उनके इंडिविजुअल पोजिंग रूटीन के। तो ये जो लेफ्ट इमेज है वो है गाइस प्री सीजन की एंड राइट साइड जो वीडियो है वो फाइनल्स के इंडिविजुअल पोजिंग रूटीन है। मुझे तो गाइस हादी चूपन फाइनल्स में ज़्यादा इम्प्रूव्ड ज़्यादा अच्छे कंडीशनिंग के अंदर नज़र आ रहे हैं अगर उनके प्री सीजन वाले पैकेज से हम लोग कंपेरिजन करें। तो ये चीज़ साफ हम लोग को दिख रही है कि हादी चूपन फाइनल्स में और भी ज़्यादा रिफाइंड और भी ज़्यादा कंडीशनिंग एंड उनकी बॉडी ने एक अच्छी हार्डनेस को पकड़ लिया था। लेकिन स्कोर कार्ड में हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि हादी चूपन जैसे प्री सीजन में दिख रहे थे वैसे ही उनको फाइनल्स में देख रहे थे जजेस, यानी कि दोनों में 15-15 पॉइंट दिए गए हैं। टोटल उनको 30 पॉइंट दिए गए हैं। हाँ, वो बात अलग है कि लाइट में हादी चूपन थोड़े से छोटे नजर आ रहे थे, साइज उनका वैसा हम लोग को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला जो हमने आज से कुछ महीने पहले मिस्टर ओलंपिया 2025 की स्टेज पर देखा था। लेकिन वो इतने भी स्मॉल नहीं आए थे। हालांकि निक और एंड्रू जैक्ट दोनों ही बहुत इम्प्रूवमेंट के साथ में आए थे एंड हादी को जो प्लेस दी गई है काफ़ी अच्छी दी गई है, मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन स्कोर कार्ड में जो फाइनल्स एंड प्री सीजन के सेम पॉइंट है उससे मैं बिल्कुल ही डिसएग्री करता हूँ। हादी प्री सीजन से ज़्यादा फाइनल्स में हम लोग को अच्छे दिख रहे थे, दैट्स इट। बाकी एक और बहुत बड़ी सोशल मीडिया पे उनके अराउंड न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। वो न्यूज़ ये है कि हादी चूपन ने अब ऑफिशियली बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ले लिया है, यानी कि वो अब हम लोग को कभी भी बॉडी बिल्डिंग के अंदर कॉम्पीट करते अब नजर नहीं आने वाले, ना ही मिस्टर ओलंपिया ना ही किसी अदर आईबीबी फेडरेशन के शो के अंदर। अब अगर इसकी वेरिफिकेशन की बात करें या इसके कंफर्मेशन की बात करें तो कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। आप लोग कह लो ट्रस्ट मी ब्रो, यही सोर्स अभी चल रहा है क्योंकि ज़्यादातर मीडिया आउटलेट्स ने ये न्यूज़ कवर करी है एंड काफ़ी अच्छे मीडिया आउटलेट्स ने, बट सोर्स क्या है इस न्यूज़ का कुछ नहीं पता, क्योंकि हादी चूपन एंड ना ही उनके किसी क्लोज वंस ने ये न्यूज़ डिस्क्लोज करी है। बट पता नहीं ये मीडिया आउटलेट्स ने कहाँ से न्यूज़ सर्कुलेट करना चालू कर दी। हालांकि कुछ ऐसी कंफर्मेशन आती है हादी चूपन की, जो भी रिएक्शन आते हैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखा दूंगा। तो सब्सक्राइब भी कर लेना बॉडी बिल्डिंग अपडेट को। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ, बात करने वाले हैं मार्टिन फिट्जवाटर के बारे में। हम सभी लोग को पता है कि मार्टिन फिट्जवाटर मार्टिन स्वीट वाटर बन गए थे प्री सीजन के दौरान। वाकई में भाई काफ़ी ज़्यादा पसीना पसीना हो गए थे वो प्री सीजन के दौरान एंड उनकी टैनिंग बिल्कुल ही बेकार हो गई थी, जो इतनी ज़्यादा पसीने वो छोड़ रहे थे।
एंड बहुत सारे लोग तो फिर उनको ट्रोल करके वो मीम जो आता है मैं तो पानी पानी हो गई, वो वाला मीम लगाना चालू कर दिया। एंड पानी पानी किसको देखकर हुई पता है? नन अदर देन निक वॉकर। जी हाँ गाइस, हम सभी लोग जानते हैं कि मार्टिन फिट्जवाटर एंड निक वॉकर का 36 का आंकड़ा है। ये दोनों एक साथ बिल्कुल भी कभी नहीं देखे जा सकते। एंड इस बार भी आर्नो क्लासिक की स्टेज पर कुछ ऐसा भी हुआ था। एंड के बीच में चीजें और ज्यादा एस्केलेट तब हुई जब मार्टिन ने बीट किया था निक वॉकर को मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर। हालांकि वो रिवेंज निक वॉकर ने सक्सेसफुली ले लिया है, बट हमने देखा था जब अवार्ड सेरेमनी हुई थी एंड 4th प्लेस के लिए बुलाया गया था मार्टिन फिट्जवाटर को, तो मार्टिन ने सबसे हाथ मिलाए एक्सपेक्ट निक वॉकर। निक वॉकर से उन्होंने कोई भी हैंडशेक नहीं किया। जब ये चीज़ें पॉइंट आउट हुई तब मार्टिन इस पर अपना रिएक्शन देने आते हैं एंड वो बोलते हैं कि देखो भाई, मैं बिल्कुल भी फेक नहीं हूँ कि पीछे कुछ बोलूँ और सामने कुछ। मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मैं निक वॉकर को कम्प्लीटली हेट करता हूँ, दैट्स इट। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, हम सभी लोग जानते हैं कि निक वॉकर भी जीत सकते थे ये आर्नो क्लासिक का खिताब, लेकिन जब 2nd प्लेस अनाउंस की गई निक वॉकर के नेम पर तब मार्टिन फिट्जवाटर को वो सेलिब्रेट करते हुए देखा भी गया था, जैसा कि अभी आप लोग देख भी सकते हो। लेकिन मार्टिन की ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही काफ़ी लोगों को, एंड काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी उनको कर रहे हैं। बाकी आप लोग के थॉट्स एंड ओपिनियंस हैं मुझे कमेंट्स में आप लोग शेयर कर सकते हो। बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट की, तो हम बात करने वाले हैं रामोन दिनो के बारे में। जैसे कि अपडेट वीडियो के दौरान मैंने आप लोग को बताया था कि डार्क हॉर्स के बूथ पर हम लोग को रामोन दिनो नजर आएंगे एंड वहाँ गैस पोजिंग भी वो करेंगे। एंड वैसा ही हुआ, रामोन दिनो रिसेंटली गैस पोजिंग करते हुए नजर आते हैं डार्क हॉर्स के बूथ पर, जो कि था आर्नो क्लासिक के अंदर। करंटली आप लोग देख सकते हो काफी अच्छे लग रहे थे रामोन दिनो। वो साइज जो मिस्टर ओलंपिया में हमने उनका देखा था वो बखूबी उन्होंने मेंटेन करके रखा है। एंड सिर्फ साइज नहीं बल्कि बॉडी की वो डिटेलिंग, बॉडी की वो हार्डनेस अभी भी स्टिल वो काफी अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। जबकि आपने देखा ही था कि रामोन दिनो आफ्टर द ओलंपिया काफी गैस पोजिंग, काफी शोज पे जा रहे थे, लेकिन उन सारी चीजों के साथ साथ उन्होंने अपनी फिजिक को काफी मेंटेन किया, बिल्कुल भी खराब नहीं होने दी अपनी फिजिक। एंड मुझे तो ऐसा लगता है भाई, जब रामोन दिनो इतने अच्छे दिख ही रहे थे तो क्यों ना वो आर्नो क्लासिक के अंदर आ जाते कॉम्पीट करने। वाकई में ये बैटल और भी तगड़ी हो जाती। अब देखो माइक सॉनफील्ड तो पहले आउट हो गए, लेकिन अगर तीनों और होते ना तो डेफिनेटली हम लोग को और मजा आता क्लासिक डिवीजन के अंदर। आप लोग बताना, क्लासिक डिवीजन इस बार थोड़ी सी ज्यादा ही वन साइडेड नहीं हो गई? तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपनी लास्ट अपडेट की तरफ। बात करने वाले हैं शॉन क्लेडा के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं कि शॉन क्लेडा ने 2026 में बैक टू बैक शोज खेले हैं, टोटल डिवीजन में, ओपन डिवीजन में एंड 2025 के एंडिंग में जापान प्रो शो के अंदर उन्होंने ओपन कैटेगरी से कॉम्पीट किया था। एंड ना सिर्फ कॉम्पीट किया बल्कि वहां जाकर वो शोज का खिताब भी अपने नाम किया। एंड उसी से उनको ओपन की क्वालिफिकेशन भी मिल गई थी। एंड ऑलरेडी टोटल डिवीजन की तो क्वालिफिकेशन उनके पास है ही, तो अब दोनों कैटेगरी की क्वालिफिकेशन उनके पास है, तो कंफ्यूजन तो पहले ही क्रिएट हो गई कि वो किस में कॉम्पीट करेंगे। एंड उसी के साथ एक शोज में तो उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि मैं दोनों में कॉम्पीट करूंगा। लेकिन शॉन क्लेडा ने इन सारी कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए ये फाइनल स्टेटमेंट दे दिया है कि वो ओपन में नहीं बल्कि टोटल डिवीजन के अंदर ही कॉम्पीट करने वाले हैं। बाकी सो गाइज आज की इस वीडियो में इतनी अपडेट्स थे। सब्सक्राइब कर लेना बॉडी बिल्डिंग अपडेट को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज।